गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की थर्ड वीडियो है और आज हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। फर्स्ट पर्सन में आई और बी। आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, इसका एडजेक्टिव माई हो जाता है और इसका प्रोनाउन माइन हो जाता है। ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ हो जाता है। बी सब्जेक्टिव केस में होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है और पजेसिव केस आवर और प्रोनाउन इसका आवर्स हो जाता है। रिफ्लेक्सिव केस में आवर सेल्फ हो जाता है। सेकंड पर्सन होता है आपका यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है और एडजेक्टिव इसका योर हो जाता है और प्रोनाउन इसका हो जाता है योर्स और रिफ्लेक्सिव केस में ये योर सेल्फ आ जाता है। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट और दे। ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, दे, इट और इन्हीं में आपका आ जाता है वंस ही। तो ही का सब्जेक्ट हो जाता है आपका, ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर और दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका देम, दे का ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का आपका ऑब्जेक्ट होता है इट। ही का आपका एडजेक्टिव हिज होता है, शी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। ही का आपका प्रोनाउन हो जाता है हिज ही रहता है। हर का हो जाता है आपका हर्स, देयर का हो जाता है आपका देयर्स, देयर का हो जाता है आपका देयर्स, THEIRS देयर्स। देयर का हो जाता है आपका देयर्स। इट का आपका इट ही रहता है और अगर किसी का नाम है तो उसका नाम के आगे हिज या हर। मीन्स अगर जेंट्स है तो हिज, लेडीज है तो हर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है आपका हिमसेल्फ, ही का प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ, हर का हो जाता है आपका हरसेल्फ, सॉरी शी का हो जाता है आपका हरसेल्फ, दे का हो जाता है आपका देमसेल्फ और इट का हो जाता है आपका इटसेल्फ। शी का हो जाता है आपका हरसेल्फ। इसमें सही करता हूँ, सब नहीं आ रहा होगा। हरसेल्फ। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सेकंड पर्सन में आपका यू, थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, दे और इट। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये आपके सारे पजेसिव केस में आते हैं। पजेसिव केस में ये एडजेक्टिव होता है, ये आपका प्रोनाउन होता है और ये आपके रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं। आइए इन्हें इनडायरेक्टली यूज करके बताते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या यूज है। देखिए आप आई और बी ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। इन्हें चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू आपका सेकंड पर्सन होता है। इन्हें चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट। और जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, इनमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मोहन सेड टू मी
आई एम योर फ्रेंड। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो ये तो आपका हो गया रिपोर्टेड वर्ब और ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। वैसे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले वीडियो जाकर के आप देखिएगा, तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो जो सैड है ये आपका वर्ब है और पूरे को हम लोग क्लास बोलेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ब का ये तो हो गया सब्जेक्ट मोहन, और इसी वर्ब का ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसी वर्ब का ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस वाले सेंटेंस में अगर देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर आई आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका फ्रेंड। योर है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और ये फ्रेंड है नाउन। तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तुम्हारा दोस्त। तो ये नाउन फ्रेज हो गया यहाँ पर। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप लोग चेंज करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले तो नहीं देखते हैं, सेट टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करते हैं। तो मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का यूज करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हमारा कौन सा पर्सन है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इस वाले सेंटेंस में देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आई किसके अनुसार? मोहन, और मोहन का प्रोनाउन लिखेंगे तो हो जाएगा ही। एम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा वॉज। योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन को हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो ये जो योर है ये आपका क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर मी है, यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माई फ्रेंड। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पर्सनल प्रोनाउन का बहुत यूज होता है। इसका एक सेंटेंस है और आपको देखते हैं। शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, आई शैल नॉट गिव यू माई बुक। आई शैल नॉट गिव यू माई बुक। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो सॉरी रिपोर्टिंग क्लास हो गया, वैसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं इसे। तो इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम चेंज करेंगे। पहले तो यहाँ पर सेज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। तो शी यहाँ पर कर देंगे टेल्स। शी टेल्स मी, शी टेल्स, शी टेल्स मी दैट। दैट का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ये फिर हमारा कौन सा है? आई है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर शी है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है तो शी आया है, शी। और शैल का हो जाएगा यहाँ पर विल। जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। शी विल नॉट, यहाँ पे देखिएगा गिव, गिव के बाद तुरंत क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये यू सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को आप किसके अनुसार चेंज करोगे? मी के अनुसार। तो यहाँ पर भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। और यहाँ पर माई आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव को हम पहले तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हर और वो। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
स्पीच में बहुत यूज़ होता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट की 3rd वीडियो थी। आई होप ये वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।